मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। जय हिंद। खुश रहिए खुश रहिए। देखिए ऊपर फैन में ना लगे। लाइव है। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। नंबर ऑफ जीरो ना जी। फिर से क्वेश्चन है, लाइए। देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी का है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 24 के पावर 2n+1 लिखे हैं। 1 2 3, अच्छा सॉरी, 3 3 3 3 है के पावर n है, और इसका इकाई अंक कितना दिया है? 7 दे दिया है ना। यूनिट डिजिट इसका 7 दे दिया है। फिर सवाल में कहता है कि 7, सबसे पहले यार ऑप्शन वगैरह लिख के लाया करो अब, ठीक ना। अब इकाई अंक कितना होगा, आपसे ये चीज पूछा जा रहा है। कुछ ऑप्शन वगैरह नहीं है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लाया करिए सबसे पहले। वैसे यही है ना, इतना का इकाई अंक 7 है तो इतना का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए सुनिएगा सब लोग, आप बताइए 3 का पावर हम कितना रखें कि इकाई अंक 7 बनेगा? तो 3 के पावर 3 आपका 3 के पावर 3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 हो जाएगा। आप 3 के पावर 7 करके देख लो तो भी इकाई अंक 7 ही आएगा। आप 3 के पावर 7 करिए, देखिए 3 3 9 3 27 3 81, 81 का 3 गुणा कितना? 243, 243 का तिगुना 729, और 729 का तिगुना 729 का हो जाएगा आपका 2187 हो जाएगा आपका, है ना। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि हर चौथे पावर बाद इकाई अंक रिपीट करता है, बताया था हर चौथे पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है। तो सबसे पहली बार इकाई अंक 7 कौन सी पावर पे आएगा? तो 3 पे आएगा। 3 के पावर 3 27, जिसका इकाई अंक 7। तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 हो जाएगा, और हर चौथे पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है। यानी फिर इकाई अंक 7 मिलेगा जब पावर 7 रहेगा, तो पावर 11 रहेगा, तो पावर 15 रहेगा, तो इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना मिल गया? 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट। अब सवाल कहता है कि इसका इकाई अंक बताओ, तो सिंपली n का मान हम क्या ले लेंगे? कोई एक उठा लेंगे, इसमें से हमेशा सेम ही आपका मिलेगा। तो चलिए n की वैल्यू हम 3 रख देंगे, तो 7 का क्यूब 343, और 343 का इकाई अंक 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप 7 के पावर 7 भी करते हैं तो भी आपका 3 ही आएगा, 7 के पावर 11 भी करते हैं तो भी इकाई अंक 3 ही आएगा, आपका आंसर हो गया आपका 3। चलिए बड़े आप शुरू करें। तो कोई नई चीज नहीं है, एकदम आसान सवाल है कि यहां पर 7 है, तो 3 के कितना पावर की इकाई अंक 7 है? 3 पावर, और 7 के पावर 3 करिए, इकाई अंक 3, आंसर हो गया। बस इतना ही तो है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वगैरह कभी लाइए तो विथ ऑप्शंस लाइए, क्योंकि कंपटीशन का सवाल में जानते हैं कुछ कुछ जैसे ये सवाल ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं था, कुछ सवाल ऐसा होता है जो विदाउट ऑप्शन आप नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन हमेशा साथ में रखा करिए। बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शन का कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन का मतलब होता है, बिना ऑप्शन वो हिलवे नहीं करेगा सवाल आपका, तो हमेशा ऑप्शन साथ में रखा करिए, मैं हमेशा कहता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला जो है
है। नंबर ऑफ जीरो, सब लोग हेडिंग लगाइएगा। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, आखिरी से जीरो की संख्या निकालना है ना। देखिए सबसे पहली आप हमको बात बताइए, सबसे पहली बात कि जीरो बनता कैसे है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि 2 और 5 को गुना करने पर जीरो बनता है। 2 और 5 को गुणा करने पर जीरो बनता है। जैसे आप यहां पर एक ठो 2 ले लीजिए और एक ठो 5 ले लीजिए। आप बताइए 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना, 10। देखिए 2 भी एक ठो लिए हैं, 5 भी एक ठो लिए हैं, तो क्या इसका प्रोडक्ट आया, 10 आया। आप बताइए 10 में पीछे से कितने जीरो हैं, सिर्फ एक जीरो है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, लास्ट से कितने जीरो है, सिर्फ एक जीरो आपका है। रीजन क्या है, क्योंकि एक ठो 2 और एक ठो 5 गुना हुआ है। फिर इसके बाद देखो, जैसे हम 2 ले लिए 2 गो और 5 भी ले लिया, हमने 2 गो ले लिया, 2 भी 2 ठो ले लिया और 5 भी 2 ठो ले लिया, है ना। तो देखिए 2 ठो 2 लिए, 2 ठो 5 लिए तो 2 ठो जीरो बनेगा, और 2 ठो जीरो पीछे से बनने का मतलब 100। आप चाहे तो गुणा करके देख लो, 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 4 100, पीछे से 2 जीरो है। 2 जीरो फ्रॉम लास्ट, लास्ट से कितने जीरो, 2 जीरो। इसका कारण सिर्फ यही है कि 2 ठो 2 था और 2 ठो 5 था आपका, है ना। जैसे यहां पर हम 2 के पावर 3 ले लिए और 5 के पावर भी हमने 3 ही ले लिया, तो बताइए 2 भी 3 गो 5 भी 3 गो, तो आपको नहीं लग रहा है कि 3 गो जीरो बनेगा। 8 गुना 125 1000 होता है। आप देख लो पीछे से 3 जीरो आपका होगा, यानी जय गो 2 और उतना गो 5, उतना ही वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब जैसे यहां पर हम कम बेसी ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए हम 84 गो ले लिए, 2 क्या गो ले लिए 84 गो, और 5 ले लिए केवल यहां पर 18 गो। तो कोई पूछेगा कि बताओ कितने जीरोज बनेंगे, 18 बनेगा आपका, सही तो बात है। 5 जो है 18 गो है और 2 कै गो है 84 गो है, तो इन दोनों में मिनिमम पावर कौन है, 18। तो याद रखना यहां पर नंबर ऑफ, अब 18 को जीरो हम नहीं लिखेंगे इसके जैसा, है ना, तो यहां पे लिख देना नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 18 हो जाएगा आपका। ये समझे 18 कैसे होगा, जैसे एगो 5 एगो 2 एगो 5 एगो 2 एगो 5 एगो 2 गुना होते रहेगा, जीरो बनते रहेगा, गुना होते रहेगा, जीरो बनते रहेगा। 18 बार जब प्रक्रिया होगा तो 5 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया। क्या अकेला 2 जीरो बना सकता है, क्या अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ता है ना, वही हाल है, अकेला 2 यहां पर जीरो नहीं बना सकता है। 18 बार जब 5 2 5 2 5 2 5 2 हो जाएगा, 5 ही खत्म हो जाएगा, 5 कम है ना, 18 गो है, फिर भी 2 अभी ढेर सारा बच जाएगा। तो क्या अकेला 2 जीरो बना सकता है, जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए और 2 चाहिए। तो ये बात सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 18 हो गया। देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि नंबर ऑफ जीरोज, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखो सबसे पहले क्या करना है कि 2 के पावर ए और 5 के पावर बी के रूप में लिखना है, के रूप में लिखना है, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला काम है 2 के पावर और 5 के पावर में लिखना, चाहे पावर जो हो, सेम हो अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब इस रूप में आप लिख लीजिएगा, जब इस रूप में लिख लीजिएगा तो उसके बाद आप सभी को याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब पता है क्या होगा, मिनिमम पावर होगा। जो इन दोनों का पावर में कम होगा, इन दोनों पावर में जो कम होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर दोनों जगह सेम सेम है तब तो खरे तो आंसर हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। 5 5 पावर है तो 5 ही हो जाएगा। अगर दोनों पर पावर, 2 पर भी पावर और 5 पर पावर 7 7 है तो 7 ही हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग रहा, अलग अलग रहा तो इन दोनों में जो छोटा पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहां पर ए और बी में पता है क्या है, ए और बी इक्वल है कि नहीं है, नॉट इक्वल है।
ए और बी बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो छोट होगा वो बड़ होगा। तो जो छोटका पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। ये बात क्लियर। यहां पावर 18 से होता है। तो फॉर्मूला निकल गया। आपको पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज बराबर, तो कहिएगा कि संख्या को 2 के पावर और 5 के पावर में लिख लो और जो छोटका पावर होगा वही आंसर हो जाएगा। 2 के पावर और 5 के पावर में लिख लो और जो पावर छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। नोट करिएगा। आया समझ में? हाँ। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए क्या हालचाल। कोई डाउट होगा बताइएगा। दीपक, रुचि, पंकज, संजीव, विकास, नेहा, विश्वकर्मा, रजनीश, ऋषिकेश, तृप्ति, पता नहीं क्या क्या नाम लोग रखता है। अच्छी बात है। वैसे आगे बढ़े। हमारा भी नाम बड़ा अजीब है, हम दूसरे को क्यों दोष दे, है ना। पता नहीं कौन रख दिया अंकुश। ये कौन नाम में नाम है? अंकुश है आपका, है ना। पता नहीं कौन नाम है ना। अंकुश हो गया, प्रतिबंध हो गया, कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया, है ना। हम फिजिक्स पढ़ते थे ना एक जगह 11वीं 12वीं में, तो हमको मास्टर साहब कंट्रोल कहते थे, है ना। कंट्रोल जरा इधर आओ, है ना। पहली बार कंट्रोल कहे तो हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थे, है ना। पता नहीं चला कि कंट्रोल मतलब हमसे होता है ना। हम नहीं देखे कि हमको थोड़ी ना कंट्रोल कह रहे होंगे, है ना। बोले हाँ तुम्ही को तुम्ही को तुम्ही को, पीछे बैठते थे, है ना। तुम्ही को कंट्रोल, तुम्ही आओ, है ना। हाँ बैक बेंचर्स है ना। पीछे में अलग आनंद है बैठने का, है ना। आगे आगे में थोड़ा टेंशन आता है कि मास्टर साहब टोक टाक ना दे, है ना। अब पीछे अपना बिंदास पढ़ रहे थे, है ना। एक हमारा बगल में लड़का था, उसको खैनी बना बना खिलाते थे, है ना। और था और मतलब बलिष्ठ था, है ना। 11वीं 12 की 11 की बात नहीं, वो 9वीं 10वीं क्लास में, है ना। जो 11वीं 12वीं में नहीं, 8वीं 9वीं 10वीं में आपका। हाँ बड़े आगे मजबूरन सबसे बनवाता था, है ना। अब ना बनाएगा तो मारता था फिर, है ना। हम थे दुबले पतले छोटे इंसान थे, है ना। और था एकदम बलिष्ठ था उसी टाइम में, है ना। मतलब लगता था कि नहीं कि मतलब 10वीं क्लास में होगा, ग्रेजुएशन वगैरह सब फाइनल होना चाहिए था। पढ़ता लिखता नहीं था तो वही क्लास में रहते गया, है ना। अभी जो है ठेकेदारी कर रहा है। अभी मिला था लगभग 2-4 महीना पहले एक बार, है ना। बढ़िया पैसा कमा रहा है ना। बोले कि लाओ अभी फिर बना देते हैं ना। बोले कि ना भाई अब, है ना। अब आप हो गए हो, है ना। बोले कि तुम ही तो तुम हो गए हो ना। आगे बढ़े। ऐसा कोई बात नहीं, यारी दोस्ती में आप हम ऐसा कुछ नहीं चलता है ना। तब चाहे इंसान कहीं भी पहुंच जाए, डाउन टू अर्थ रहना एकदम जरूरी है ना। कहते हैं ना हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। एक मेरे बचपन में बहुत पहले मैंने एक मूवी देखा था कोई, है ना। अब याद नहीं आ रहा है कौन से मूवी था। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। हाँ तो वही बात है। अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए वही होता है ना। हाँ आगे बढ़े। आप भी खाए होंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना। आगे बढ़े। देखिएगा ये सब खाने का मौके कहाँ मिलता है ना। समय नहीं मिलता है। इंसान अगर सोचे भी तो टाइम नहीं है ना। ये सब बाहियात चीज है। आगे बढ़े। देखिए भाई अब यहां पर सीखने का सब लोग प्रयास करिएगा। यहां पर सब लोग सीखने का प्रयास करें। जैसे मान लेते हैं कि सवाल में दे दिया आपका, यहां पर दे दिया आपका 35 इंटू दे दिया आपका 24 इंटू 125 दे दिया इंटू 40 दे दिया और इंटू आपका 70 दे दिया। ठीक है 70 दे दिया। इंटू में यहां पर हमने 14 ले लिया। ठीक है ये है। और कहता है कि गुणनफल के अंत से गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें।
शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, गुणनफल के अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब देखो, शून्यों की संख्या जब भी निकालना हो तो उसमें सिर्फ इज्जत देना है सिर्फ 2 और 5 को, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ 2 और 5 आपको देखना है, केवल और केवल 2 5। 2 5 के अलावा यदि 3 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा बात? सिर्फ 2 और 5 को आप निकालिए। तो आप बताइए 35 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 7 होता है। 5 गुणा 7 होता है, तो सिर्फ यहां हम 5 को लिखेंगे, 7 को नहीं लेना है। 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, तो 8 को क्या हम 2 का क्यूब कहेंगे? 8 और गुणा 3 का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ 5 निकालो और 2 निकालो, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज का आंसर 2 और 5 में छुपा रहता है। अब बताइए 125 को क्या हम 5 का क्यूब कह सकते हैं? 5 का क्यूब कह सकते हैं। आप बताइए 40 को हम 8 पचे 40 कहेंगे, तो 8 को कहेंगे 2 का क्यूब, 8 और पचे 40, 5 की पावर 1। ठीक है, फिर बताओ 70 में क्या निकाल सकते हैं आप? एक 2 निकाल लीजिए और एक 5 निकाल लीजिए। 2 पचे 10, 7 70, 7 को हमने नहीं लिया। ठीक है, 14 में सिर्फ आप 2 7 14, सिर्फ 2 को निकालो। आप समझ में आ रहा बात? सिर्फ 2 और 5 निकालना है, इसके अलावा 3 मिले, 7 मिले, 11 मिले, कुछ भी मिले आप उसे मत लीजिएगा। चलिए एक बार यहां पर फ्रेश लिख दीजिए, ओवरऑल 2 के पावर हुआ कितना? तो 3 गो पावर यहां, 3 गो पावर यहां 6 गो, और 1 गो पावर यहां 7, और 1 गो पावर यहां 8 पावर हो गया। 2 के पावर 8 हो गया ओवरऑल। आप 5 के पावर देखिए, 1 और 3 4, और 1 5, और 1 6, 5 के पावर 6 हो गया। तो आप बताइए क्या सवाल को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया? 2 के पावर 5 के पावर में चेंज कर लिया। और जब चेंज कर लिए तो बताइए नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या मैंने पढ़ा है? मिनिमम पावर। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू मिनिमम पावर, तो इन दोनों में जो छोटा पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो आंसर हमारा हो चुका है नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू मिनिमम पावर 6। 6 आंसर हो गया। यानी कोई अगर यहां से लेकर के यहां तक गुणा करेगा, बेसिकली गुणा करना पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम नहीं रहता है। अगर बेसिकली कोई गुणा करता है तो जो भी गुणनफल मिलेगा इतना बड़ा उसका गुणनफल आएगा, पीछे से कै गो जीरो होगा? 6 गो जीरो होगा, और उसके बाद कोई ना कोई धरांक होगा, 2 4 5 8 9 कुछ होगा आपका। बोलिए भाई। कुछ पूछना है इसमें किसी को? तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, नॉर्मल सा संख्या देकर के नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, तरीका हमारा ये होगा, आप सिर्फ उसमें से 2 निकालो, 5 निकालो, जो मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। बाकी 2 5 के अलावा फैक्टर रहेगा, उसका कोई फर्क पड़े उससे कोई मतलब है यहां पर नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज में सिर्फ 2 और 5 का यूज होता है। चलिए सवाल को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, क्वेश्चंस को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन यही बदल देते हैं यहीं पर, क्योंकि हमको उधर वाला भाषा बार बार लिखना पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन यहीं पे बदल दे रहे हैं। आप देखिएगा 12 के पावर आपका 15 है, यहां पर कह सकते हैं 3 के पावर 18 है, फिर यहां पे हमने ले लिया 25 के पावर 14 है, और 8 के पावर यहां पर 7 है, फिर ले लिया यहां पर 20 के पावर आपका 11 है, 20 के पावर 11 है, और फिर यहां पे हमने ले लिया 32 के पावर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद ये भाषा रहेगा कि गुणनफल के अंश से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, आखिरी से कितने शून्य होंगे वो आपको पता करना है। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन में कहो तो बोल देता हूं, 12 के पावर 15 गुणा 3 के पावर 18 गुणा 25 के पावर 14 गुणा 8 के पावर 7 गुणा 20 के पावर 11 गुणा 32 के पावर 4। यहां पर पिछले वाले में नॉर्मल सा नंबर था, यहां पर पावर में दे दिया, तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको निकालना है सिर्फ 2 और 5। बोलिए 20 पावर 11, नेक्स्ट में 32 पावर 4 है।
विकास कुशवाहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। आप रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया रहेगा। देखिए भाई, इसमें हमको क्या निकालना है, सिर्फ 2 निकालना है और 5 निकालना है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, 2 और 5 निकालना है। तो इस बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। देखो बेस में कितना है, 12। 12 को मौखिक तोड़िए। क्या 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2? 2 के पावर 2 कितना, 4। 4 तिये 3 को नहीं लेंगे ना, तो लिखता ही रह जाइएगा, सबको लीजिएगा तब। ये 12 का मतलब होता है 4 गुना 3। 3 को तो लेंगे, सिर्फ 2 और 5 लेना है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोज में सिर्फ 5 और 2 का ही रिस्पेक्ट करना है, बाकी को कोई मतलब नहीं है बाकी से। तो 12 है तो 4 गुना 3, 4 को 2 का स्क्वायर, और पावर कितना है जी? देखो पावर जब 15 है तो पावर पावर गुना हो जाता है, हमेशा याद रखना है। एक बात बताइए, ये 3 का कोई अर्थ है? ये इसको इग्नोर कर दो आप। 3 18 वो है तो 3 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 और 5 से मतलब होना चाहिए। फालतू दे दिया आपको फंसाने के लिए। बोलिए 25 को आप सारे विद्यार्थी क्या 5 का स्क्वायर लिखेंगे? और पावर पहले से 14 है तो याद रखना पावर पावर आपस में गुणा हो जाता है। अब सुनिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिखेंगे और पावर पहले से 7 है तो हम गुणा कर देंगे 7 से। ठीक है, आप यहां पर आ जाओ, 20 पे फोकस करो। 20 का मतलब 4 पचे 20, तो 4 हो गया। देखो 2 का स्क्वायर गुना 11, 4 पचे 20 यानी 5 के पावर 11 हो गया। देखिए 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, पावर 11 था तो 11 से 2 के स्क्वायर में भी गुना और 11 से फिर यहां भी पावर में आपका, मतलब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, स्टेप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। इस तरह की चीजें आप नंबर ऑफ डिवाइजर में आप कर चुके हैं। जैसे 32 की यदि मैं बात करूं तो 32 का मतलब 2 के पावर 5 होता है। आप कर लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 के पावर 5 32 होता है, और पावर 4 है तो हमने ऐसे गुणा कर दिया। अब चलिए ओवरऑल एक बार फाइनल लिखिए कि 2 के पावर कितना होगा। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, 30 यहां और 21 यहां, 30 21 51, 51 और 22 यहां 73, 73 और फिर यहां पे 20 तो 93 हो गया। 2 के पावर 93 हो गया। फिर हम 5 के पावर लेंगे, देखो 28 यहां और 11 यहां तो 39 हो गया, 39। आप सारे विद्यार्थी यहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को हमने 2 के पावर और 5 के पावर में चेंज कर लिया। ठीक है, 2 के पावर और 5 के पावर में चेंज कर लिया। अब देखो इन दोनों में जो मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो बताइए यहां पर नंबर ऑफ जीरो छापिएगा सब लोग। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब पढ़ा चुके हैं ना, मिनिमम पावर। मिनिमम पावर और मिनिमम पावर यहां पर 39 है तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। सिर्फ 2 और 5 से मतलब होना चाहिए, बाकियों से यहां पर कोई मतलब हमें नहीं है। बाकी जैसे एक सवाल ऐसा बताया तो बुक में देखिएगा 5 को 6 इस तरह का सवाल होगा, ऐसा लिखा हुआ, तो वो अभ्यास के लिए है। पीछे वाला जो बताया नॉर्मल सा नंबर, उस तरह का भी 4-5 सवाल आपका होगा, तो वैसे ही करना है आपको। कुछ पूछना है भाई किसी को बोलिएगा। चलो थोड़ा सा टाइप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब और किस तरह का सवाल बन सकता है देखिएगा। सिर्फ 2 और 5 निकालना है, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। बने देखिएगा, यहीं पर सवाल को मैं बदल दे रहा हूं। देखिए यहीं पे मैं सवाल को बदल दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा जरा। सवाल में ऐसे दिया हुआ रहेगा, पता है क्या, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा डॉट 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 ले लिए 562 ले लिए हम। ठीक है, अब बताओ यही क्वेश्चन बन गया, आप नोट करेंगे 1 से लेकर के लगातार कहां तक गुणा है, 562 तक। क्या पॉसिबल है बेसिकली गुणा करना?
पॉसिबल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। पॉसिबल तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। 1 से लेकर के 562 तक गुणा करेंगे, इतना सारा गुणनफल आएगा, है कि नहीं? इतना सारा अंक आएगा आपका, तो गुणा नहीं करना है। बस सवाल कहता है कि जो भी इसका गुणनफल आएगा उसके आखिरी में कितने जीरोज होंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है और वही निकलेगा भी आपका। तो क्वेश्चंस को सारे विद्यार्थी नोट कर लीजिए और आप सीखिए कि जब इस तरह का सवाल हो तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमारे पास क्या सोच होना चाहिए। एक बात बताइए, ये सवाल को यहां पर अगर कोई 1 से 562 तक ना लिखे तो क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है 562 का फैक्टोरियल? जैसे हम सिर्फ इतना क्वेश्चन बोले कि 562 के फैक्टोरियल के गुणनफल के अंश से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या दोनों अलग अलग सवाल हो जाएगा? नहीं, दोनों सेम ही होगा। 1 से लेकर के 562 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 562 कह सकते हैं, है ना। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल। 1 से जहां तक गुणा करना है उतना ही फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे कोई 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 करता है, 1 से 6 तक गुणा करता है, तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 6। 1 से 7 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 7 कहेंगे, 1 से 10 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल 10 कहेंगे। समझ आ रहा बात? तो 1 से 562 तक है नहीं, समझो फैक्टोरियल 562 हो गया। अब सवाल कहता है कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितना है। तो सीखिएगा यहां पर हमारा सोच क्या होगा। अब बदल जाएगा नियम। यहां पर वो नॉर्मल सा नंबर्स के लिए था कि 2 के पावर लिखो, 5 के पावर लिखो, जो छोटा पावर होगा आंसर। यहां पर क्या सोचना है, सब लोग सुनिएगा। देखो यहां पर 5 कैगो होगा और 2 कैगो होगा, निकालना बड़ा मुश्किल है। अरे वहां पर तो गिना, अच्छा मिटा दिए हैं, वहां पर तो गिना चुना हुआ 3 गो 4 गो डाटा था, 5 गो, तो इसमें 5 कैगो, इसमें 5 कैगो, इसमें 2 कैगो, इसमें 2 कैगो निकाल लिए थे। लेकिन यहां पर अब 1 से लेकर के 562 तक हो गया, सवाल दे देगा आपका 2160 तक, तो क्या निकाल पाइएगा? इसे अलग अलग 5 कैगो कहां 2 कैगो का, पगला जाएगा आदमी निकालते निकालते। 2 मिलेगा, 2 में भी, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, 14 में भी। अगर दे देगा आपका 1120 तक बोलेगा तब तो दिन भर निकलता ही रहेगा आपका। तो कहीं ना कहीं इसका एक ट्रिक होना चाहिए, एक डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे कि चीजें जल्दी निकल जाए आपका। तो बताइए यहां पर आप बताइए नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था? मिनिमम पावर। मिनिमम पावर, मिनिमम पावर का मतलब क्या होता है? मिनिमम पावर का मतलब क्या है कि 2 है 84 गो और 5 है 18 गो, तो 2 और 5 में कम कौन है? 5 है। कै गो? 18 गो। तो जो 2 और 5 में कम रहेगा उतने जीरो होगा। 2 और 5 में जो कम रहेगा, अगर 5 कम संख्या में है तो नंबर ऑफ जीरो जितना होगा, अगर 2 कम संख्या में है तो नंबर ऑफ जीरो जितना होगा, है कि नहीं बात? तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 1 से लेकर के 562 तक गुणा करेंगे तो इसमें कम संख्या में कौन पाया जाएगा? 5 की 2, 5 की 2, 5 आपका है ना। हम कहेंगे 1 से लेकर के 562 तक के गुणनफल में कम संख्या में 5 पाया जाएगा। 100% 5 ही कम आएगा, 2 ज्यादा आएगा। कोई पूछेगा 2 ज्यादा कैसे आएगा? तो 2 में आ जाएगा, लगले 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 2 हर जगह 2 मिल रहा है के गैप पर। लेकिन 5 पहली बार कहां मिलेगा? 5 में, न 1 में, न 2 में, न 3 में, न 4 में। देखो 5 में पहली बार 5 मिलेगा और पहली बार 5 मिला तब तक 2 कई एक बार मिल चुका है। 5 कहां मिलेगा? 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में। तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि लगातार जब संख्या रहे, फैक्टोरियल नंबर रहे, तो कम संख्या में कौन पाया जाएगा? 2 की 5? 5। और आपको पता है कि 2 और 5 में जो कम संख्या में पाया जाता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहां पर देख लो फैक्टोरियल के लिए कॉन्सेप्ट बदल गया। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब नंबर ऑफ 5। जय गो 5 होगा, 5 की संख्या जितना गो होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है कि कम संख्या में 5 पाया जाता है, इसलिए जय गो 5 होगा तय गो 0 होगा। अरे इसमें 5 कै गो था? 18 गो था, तो नंबर ऑफ जीरो बराबर 18 हो गया था आपका। नंबर ऑफ जीरोज का मान 18 हो गया था। ठीक वही चीज आपका है, ठीक ना। अब देखो यहां पर
गजब पुरानी हो यार। एक बाद अब क्या बताएंगे? अब एक बाद यही ना बताएंगे निकालेंगे कैसे, है ना? एक बाद यही ना बताएंगे निकालेंगे कैसे। चलिए देखिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए आप, पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस होना चाहिए आपका। सुनिए, अब नंबर ऑफ 5 तो ये तो समझा दिए कि नंबर ऑफ 5। अब नंबर ऑफ 5 निकलेगा कैसे? तो देखिए यहां पर दो तरीके मैं बताता हूं, सुनिएगा। सबसे बड़ा यहां पर सबसे आखिरी संख्या क्या है? 500। तो देखिए 562 में दो तरीके बताएंगे जो आसान लगे। हमको पता है कि आपको सेकंड वाला तरीका आसान लगेगा, तो सेकंड वाला पहले नहीं बताएंगे, पहले बताएंगे फिर देखबे नहीं करिएगा आप, है ना? इसलिए ये देखना जरूरी है। अभी फिलहाल आपके लिए यही आसान है, इसको भी सीखना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 562 हमने लिख लिया, और पता है इसमें 5 के पावर 1 से भाग देंगे। 5 की संख्या निकालना है, 5 के पावर 1 से भाग देंगे, ठीक है। अब फिर 562 में 5 के पावर 2 से भाग देंगे, फिर 562 में 5 के पावर 3 से भाग देंगे। 5 के पावर 3 125। और अगली बार बोलिए 562 में भाग देंगे 5 के पावर 4 से, तनी इसका मान बताइए। 625। इससे ज्यादा हो गया क्या? 5 के पावर 4 625, इससे ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो मत लीजिए, ज्यादा हो गया तो मत लीजिए, इतने आपको कर देना है। अब देखिए भागफल लिखिए, 5 से इसमें भाग दिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, शेषफल 2 बचा। शेषफल से कोई मतलब नहीं है। भाग कितने बार में लगा? 112 बार में। 25 से इसमें भाग दीजिए सब लोग, तो भाग कितने बार में लगे? 25 दूना 50, और 6 पर 2 62, 25 दूना 50, 22 बार में भाग लगा। शेषफल क्या बचा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 125 से इसमें भाग दीजिए, तो 125 से भाग लगा 4 बार में। अब आप इन सभी को जोड़ दीजिए तो 112 और 22 134, और 4 138, और 138 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कोई यहां से लेकर के यहां तक गुणा करेगा ना, तो पीछे से 138 को जीरो आएगा आपका। अब खाली 138 को जीरो नहीं आएगा, उसके बाद और सारा अंक आएगा, 2 4 5 8 3 जो भी रहेगा वो आएगा। तो एक तरीका हमारा नंबर ऑफ 5 निकालने का ये होगा, ठीक है। एक तरीका हमारा नंबर ऑफ 5 निकालने का ये होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर क्या तरीका होगा? तो यहां पर देखिए साइड में, इधर और में देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका सेकंड नंबर वाला आपका है, जल्दी दे देगा। देखो 5 की संख्या हमको निकालना है, क्योंकि 5 की संख्या ही नंबर ऑफ जीरोज है। तो 5 से क्या करेंगे? 562 में भाग देंगे। सारे विद्यार्थी इधर ध्यान दीजिए, 5 से भाग देंगे 562 में। भाग तो दे सकते हो ना मौखिक, तो भाग दीजिए। 5 एकम 5, और फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10। 5 से भाग 562 में दिए तो इतना बार भाग लगा। फिर 5 से भाग 112 में देंगे, तो भाग दीजिए, यहीं पर दीजिए। 5 दूना 1 पर 2 12, तो 5 दूना 10, ठीक है। फिर 5 से भाग इस 22 में देंगे, तो 5 के 20। फिर 5 से भाग मन तो किया 4 में देने को, लेकिन 5 से ही क्या था? छोटा। तो जब छोटा हो जाए तो जोड़ देना है, आंसर 138 हो जाएगा आपका, ठीक ना? तो ये आपका 5 की संख्या निकालने का तरीका होगा, और उससे आपका ये आसान है। देखिए ना, यही वाला आया 112, 22 और 4 आया, तो सिंपली इसके बाद जोड़ देंगे 5 की संख्या 138 को, और यही नंबर ऑफ जीरोज भी आपका हो जाएगा। तो अगर कहीं तक फैक्टोरियल दे देगा अभी के बाद, जैसे ही सवाल कर लिया, कहीं तक फैक्टोरियल दे देगा, नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, तो उसका तरीका हमारा ये होगा, नहीं तो ये होगा। आपको जानकारी के लिए बस ये रखिएगा कि बहुत सारे विद्यार्थी यही तरीके जानते, ही वाला जानते, हमको पता है, लेकिन ये तरीके से उससे भी जल्दी किया जा सकता। तो आपको फॉलो अब ये वाला करना है, जानकारी के लिए मैंने वो बताया। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में सभी को? तो 5 की संख्या ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। इसको लिखने के बाद एक नोट भी लिखिएगा। नोट लिखिएगा,
फैक्टोरियल नंबर में शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल नंबर में शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल नंबर में शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल नंबर में शून्यों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होता है, 5 की संख्या के बराबर होता है, 5 की संख्या के बराबर होता है। फैक्टोरियल नंबर में शून्यों की संख्या 5 की संख्या के बराबर होता है, 5 की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि रीजन भी लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 में 2 और 5 में, क्योंकि 2 और 5 में 5 की संख्या कम पाई जाती है, क्योंकि 2 और 5 में 5 की संख्या कम पाई जाती है, क्योंकि 2 और 5 में 5 की संख्या कम पाई जाती है, क्योंकि 2 और 5 में 5 की संख्या कम पाई जाती है। समझ में आया बात? 2 और 5 में 5 की संख्या कम पाई जाती है, 2 और 5 में 5 की संख्या कम पाई जाती है, ध्यान रखना है, हमेशा यही आपका होगा। आगे बढ़ें, चलिए यहां पर इस सवाल को हम चेंज करते हैं। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अगर कोई ऐसे कह देगा कि फैक्टोरियल 6602 के गुणनफल के अंश शून्यों की संख्या ज्ञात करें, अगला सवाल लिखिए जल्दी से। फैक्टोरियल 6602 के गुणनफल के अंश शून्यों की संख्या ज्ञात करें। लिखिएगा सब लोग, लिख लिए? थोड़े सा तो चेंज करना है जी। अच्छा, आपको पीछे वाला भी लिखना है, वो ये लिखना है साथ साथ के गुणनफल के अंश शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बताइए जी, फैक्टोरियल 6602 का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहां तक गुणा? 6602 तक गुणा। इसका मतलब यही होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहां तक गुणा? 6602 तक। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ही आपका होगा संख्या। 1 से लेकर के 6602 तक जब गुणा करेंगे तो ढेर सारा इसका अंकों में इसका गुणनफल आएगा, तो पीछे से कितना जीरोज होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। इसको बेसिकली करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए अभी मैंने जो तरीके बताया बस वही आप लगा दो। बोलो मैंने अभी क्या बताया? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू मिनिमम पावर की नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। अभी बताया ना कि फैक्टोरियल नंबर में जीरो की संख्या क्या होता है? 5 की संख्या के बराबर होता है। चलो आप सारे के सारे विद्यार्थी 5 की संख्या निकालेंगे। सेकंड वाले तरीके आप लगाओ फाइनल। 5 से भाग करेंगे 6602 में, भाग दीजिए 5 से कम 5 और 1 पर 6 16 तो 5 दिए 15, 1 पर 0 10, 5 दूना 10, और फिर 2 उतारे भाग नहीं लग रहा तो 0। लास्ट में 0 का है, 2 उतारे भाग नहीं लग रहा है तो 0। बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं, 0 नहीं लगाते हैं लास्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे बहुत पहले, है ना, तो एक जगह पढ़ाते थे इधर ही कहीं आसपास 100 150 200 मीटर के रेडियस में, कहीं दूसरे संस्थान में, नहीं अपना संस्थान तो बाद में ओपन किए, है ना। तो आप पढ़ाते थे तो आपका एक स्कूल भी था, स्कूलिंग भी चलता था, है ना। और इत्तेफाक कहिए कि ऑफिस संस्था का और स्कूल का एक ही था, और स्कूल में मिस वगैरह पढ़ाती थी, है ना। तो अब इतना ही हिंट करेंगे, ज्यादा नहीं, है ना। तो मिस पढ़ाती थी और उसका नजर जो हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा रहता था, है ना। मतलब इन द सेंस, अरे हल्ला मत करिए, समझिए ना। मतलब मामला ये था कि अब ये जो 0 आया ना, तुमको याद आ गया वो घटना, है ना। मतलब कभी भी हम किसी से बात करें तो बीच में घुस जाए, है ना, मतलब ठोक देवे, है ना, कोई भी चीज। और हम पढ़ाना ही लगभग स्टार्ट किए थे, मतलब 2-4-6 महीने पढ़ाए थे, है ना। तब मतलब कुछ हो बतियाए किसी से तो बीच में मतलब ठोका ठोकी कुछ चालू कर दे, है ना। मतलब हम उससे परेशान हो गए थे ना, मतलब इतना कि हमको लगा संस्था छोड़ना पड़ेगा हम कहने से कुछ। तो फिर हम पता किए तो देखे कि वो गणित पढ़ाती थी, है ना। बच्चा को 6ठी 7वीं 8वीं क्लास तक गणित पढ़ाती थी, है ना। तो हमको लगा कि इसको एक तरीके से हटाया जा सकता है ना,
फिर हम सोचे कि तैयार एक आध को सवाल इससे पूछते हैं ना, अब बड़ी चपर चपर बोलती थी है ना, तो वो भाग उसको इसी तरह का दिए है ना, ऐसे नहीं भाग दिए थे जेकरा में लास्ट में बचता था, जीरो बहुत लोग नहीं बैठाता है। वो भी जो है यही कर रही थी, ऐसे ऐसे जैसे 6602 में 5 से डिवाइड करना था ऐसे, तो यहाँ पर मतलब भाग लगा दिया ऐसे कुछ, और यहाँ पे शेषफल 2 को ला दिया और यहाँ 132 लिख रहा था, इतने लिख रहा था लिख रही थी सॉरी, है ना। अब जो है उससे पूछेगी बताओ, ये तो आपको पता होगा कि जैसे भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है। हाँ सर श्योर, किसको नहीं पता है, सबको पता है। तो इस तरीके से मतलब ओवर है ना, उसका नेचर वैसा था। तो बोले कि ठीक है तो लगा लो आप, है ना। तो लगाया भाजक गुणा भागफल, गुणा की और शेष 2 जोड़ा तो आ ही ना 6602 आएगा, नहीं आएगा। तो हम परेशान पसीना छूने लगा है ना। तो अब मौका मिल गया हमें बोलने का, है ना। तो बहुत बोले मतलब एजुकेशन से रिलेटेड बताओ, बच्चों का तो भविष्य बर्बाद कर रही है ना, ये सब को यही सब तू जाके सिखाएगी, है ना। तुम नहीं बोलते मतलब आपका तो वही टीचर थी ना, हाँ मतलब हाँ। तो ये चीजें तो बहुत, उसके फिर बोलेगी तुम मतलब आप घर से इसको करके लाना आप, है ना। अगला दिन आई वापस फिर पूछे तो फिर यही बात है कि सर गलती कैसे हो रहा है, जबकि सब सही जा रहा है ना। तब फिर उसको समझाएं कि देखो पढ़ाने पर तुम ज्यादा ध्यान दो, है ना, पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दो, और रहने होने जो है ना किसी को डिस्टर्ब कम किया करो, है ना। हाँ, जितना माथा जो है यहाँ पर बीच में टोका टोकी में लगा रहे हो, है ना, इतना माथा जो है घर पे जाके लगाओ कि होता कैसे है। अब विद्यार्थी को सही शिक्षा दो, है ना। उसके बाद लगभग जो है ना वो अब हमसे नजर मिले तो कटना चाहती थी, है ना। तो हम यही तो चाहते थे कि वो कटे, है ना। तो फाइनली जो है कटिए गई, है ना। फिर शायद वो स्कूले छोड़ देती, फिर जब मिले ना तब टोक देवे, हम इधर से दाग देवे, है ना। तो शायद 2-4-5 दिन बाद स्कूल छोड़ देती, है ना। तो वही कहें कि हाँ, रोजगार नहीं छीन लिए, वो अलग रोजगार करने आई थी, है ना। पढ़ाना नौकर काम है कि हम 2 लोग बतिया रहे तो बीच में घुसना काम है ना। आगे बढ़िए। तो अभी याद आ गया वही जीरो वाला, है ना। जब आखिरी टाइम में भाग नहीं लगता है तो यहां पर हम जीरो बैठाते हैं। आइए 1320 हो गया। फिर वापस हम 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5 से हम भाग कर देंगे, तो 5 से भाग दीजिए तो देखिए 5 दूना 10 और फिर 3 पर 2 32, तो 5 छक 30 और फिर 2 पर 0 20, तो 5 चौका 20 हो गया। फिर 5 से भाग देंगे 264 में, तो 5 पचे 25 और 1 पर 4 14, तो 5 दूना 10। फिर 5 से भाग देंगे 52 में 10 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 2 बार में। अब भाग नहीं लगेगा तो पूरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जो जोड़ने पर आएगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका। तो यहां पर सब लोग जगह नहीं हमारे पास, हम इधर जोड़ के लिख दे रहे। देखो 4 2 6 2 8 और 2 और 6 8 5 13 1 14 का 4 1 और 3 2 5 और 1 6 और यहां पर 1। यानी जानते हैं गुना जब होगा ना तो पीछे से 1648 को जीरो आएगा आपका, 1648 को जीरो आपका आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरोज आप निकाल सकते हैं। यदि पूछना है किसी को तो बोलिएगा, किसी को कोई डाउट है बोलिएगा, नहीं है। चलो तो सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और सवाल देखेंगे यहां पर। हाला नहीं डिस्टर्ब होता है। हो गया 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना डॉट 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 500 कर दिया यहां पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया यहां पर। अब जो है वो फैक्टोरियल नहीं है, अब ये लगातार संख्या है क्या, नहीं, ये लगातार संख्या नहीं है। अब ये इवन नंबर है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा लगातार 500 तक है। अब क्वेश्चन में आगे ये लिख देना कि गुणनफल के अंश से सुनियोगी संख्या ज्ञात करें। ये सभी में लिखना है आप सभी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा सोच क्या होगा, सीखिएगा सब लोग। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लिए। अब देखो इसमें डायरेक्ट आप नियम नहीं लगा सकते हैं। वो जो 5 से भाग देने वाला जो सिस्टम था वो फैक्टोरियल में था। फैक्टोरियल रहे तो ये फैक्टोरियल है, क्या इसको फैक्टोरियल 500 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं इसमें थोड़ा सा सोचिए, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा वर्क करके आप इसे फैक्टोरियल चाहे तो बना सकते हैं। लगातार संख्या यहां लिख सकते हैं। जानते हैं कैसे? 2 को सब में से कॉमन ले लेंगे, 2 को सब में से कॉमन ले लेंगे। देखो 2 का मतलब होता है 2 गुना 1 होता है, 4 का मतलब होता है 2 गुना 2 होता है, 6 का मतलब 2 गुना 3 होता है, 8 का मतलब 2 गुना 4 होता है। तो देखिए यहां पर इसका मतलब 2 गुना 250 होता है। कोई पूछेगा कि 2 से लेकर के, याद ध्यान दीजिए जी, हाला नहीं, 2 से लेकर के 500 तक कई गो संख्या है? 500 की 250, 2 से लेकर के 500 तक 250 संख्या है, नहीं है? 250 संख्या है, एक एक गैप पर ना है। तो 500 तक ऐसा थोड़ा कि 500 संख्या होगा, आधा 250 संख्या होगा। एक एक छोड़ छोड़ के, 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया। तो ऐसे भी देखो 500 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 250 संख्या कुल मिला के है, और सब में से एक एक 2 निकल रहा है कॉमन। अगर 250 संख्या यहां से यहां तक है तो सब में से एक एक 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, एक एक 2 कॉमन निकल रहा है। तो आप बताइए कुल मिला करके 2 कितना वो कॉमन निकला? 250 कॉमन निकला है। एक 2 देखो इसमें से निकला तो 1 बच गया, ये 2 इसमें से कॉमन निकला तो 2 बच गया, यहां का 2 कॉमन निकला तो 3 बच गया, यहां का 2 कॉमन निकला तो 4 बच गया, यहां का 2 कॉमन निकला तो 5 बच गया, डॉट 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 डॉट, यहां से 2 निकला तो 250 यहां पे बच गया आपका। तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए किसी विद्यार्थी के मन में चल रहा है कि सर 2 के पावर 250 काहे लिखे, उधर केवल 2 काहे नहीं लिखे? तो अगर ऐसे रहता ना, ध्यान दो यहां पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, अगर प्लस रहता, बीच में साइन प्लस रहता या माइनस रहता, तो इसमें से सिर्फ 2 कॉमन निकलेगा तो जाएगा 1, और फिर कितना 2, फिर 3, फिर 4। अगर प्लस या माइनस में रहता तो सिर्फ 2 कॉमन निकलता है। किसमें? गुना में, गुना में है, गुना में है। तो गुना में है तो यही 2 बाहर निकला, ये भी 2 निकला, ये भी 2 निकला, ये भी 2 निकला, सब में से एक 2 निकला। तो बाहर में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 250 बार। तो 2 के पावर 250 लिख देंगे। अब बचा क्या? 1 2 3 4 आपका, है ना? बाहर में 1 2 देखो गुना है इसलिए 2 और 250 निकला, दिखाना पड़ेगा आपको 250। प्लस माइनस रहता तो केवल 2 हम दिखाते। अब चलो इसके बाद आप बताइए जी, शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करता है? 2 पर और 5 पर, 2 पर और 5 पर। तो यहां पर आपको ये भी पता है कि 2 और 5 में जो कम संख्या में पाया जाता है वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। 2 और 5 में जो कम संख्या में पाया जाता है, तो आप खुद ही बताओ कि कम संख्या में यहां 5 पाया जाएगा कि 2? 5 पाया जाएगा। देखो लगातार संख्या बन गया ना, और लगातार में 5 कम संख्या में पाया जाता है, 2 ज्यादा संख्या में पाया जाएगा, और स्टॉक में बोनस में कह सकते हैं 2 उधर और है भी। यहां तो 2 ज्यादा संख्या में पाया ही जाएगा, और साथ साथ 2 देखो 250 वो और एक्स्ट्रा है। तो आप ही बताइए कि कम संख्या में कौन पाया जाएगा, 2 की 5? 5। तो जब पता हो गया, आप समझ रहे हैं कि कम संख्या में 5 पाया जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब नंबर ऑफ 5 हो गया। तो यहां पर देख लो, नंबर ऑफ जीरोज मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ 5 हो गया, नंबर ऑफ 5 हो गया आपका। अब बोलो भाई 5 की संख्या निकालना है तो क्या अभी फैक्टोरियल नहीं हो गया? लगातार संख्या के गुणनफल को ही तो फैक्टोरियल कहते हैं। तो 1 से 250 तक लगातार हो गया। बोलिए 5 की संख्या निकालना है, नियम मैंने क्या बताया है? 5 से 250 में भाग देंगे। अब तो 5 से 250 में भाग देंगे तो 50, 5 से भाग देंगे 50 में तो 10, और 5 से 10 में भाग देंगे 2, भाग नहीं लगेगा, जोड़ देंगे, आंसर हमारा 62 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो हाँ देखिए, इतना जो बताएं इतना पे लगभग आपका 10 से 15 सवाल पक्का आपके बुक का बनेगा आपसे। ठीक है,
बाकी जो है इसको नोट कर लीजिए और यहां से आगे वापस हम कल के क्लास में देखेंगे। एक और चीज है, कल रामनवमी है, एक बार क्लासेज आने से पहले टेलीग्राम पर नोटिस वगैरह देख लीजिएगा। अगर कुछ नोटिस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग, और नहीं रहेगा तो क्लासेज आपका लगेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर एक बार नोटिस कल के क्लास को देख करके आना है आप सभी को। चलिए गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।